आचार्य जी हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता थे, परम भागवत थे, परम वैष्णव थे। घर में श्री युगल प्रियालाल विराजते थे। अष्टयाम सेवा थी, पर ब्राह्मण दंपति थे अकिंचन, कुछ नहीं था उनके यहाँ। तो बस पद गा लेते, भाव मानसी में कर लेते, और सेवा पूजा में तो वही रूखा सूखा। तो मन में आता था कि अरे हमारे भी सामर्थ्य होती तो ठाकुर जी का बढ़िया मंदिर बनाते, बढ़िया कुंज बनाते, सुंदर चांदी की झारी होती, ठाकुर जी का सुंदर मुकुट होता। ये सब भाव मन में रहता। कभी हम भी 56 भोग धराते, लेकिन क्या करें, सामर्थ्य नहीं है। एक दिन ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए कि ठीक से ठाकुर जी की सेवा तो कर नहीं सके। तो ठाकुर जी ने लीला कर दी। ब्राह्मण सवेरे स्नान के लिए गए तो उसी समय पीपल पर से आवाज आई, हे ब्राह्मण देव, आप चिंता न करें, आपको अपने युगल प्रियालाल की सेवा के लिए धन की आवश्यकता का अनुभव हो रहा है, तो इस पीपल से इतने गज की दूरी पर इस कोण में इतनी गहराई में खोदो तो प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। खूब मनोरथ करो, खूब ब्यावला करो, खूब ठाकुर जी का महल चुनवाओ, रोज 56 भोग लगाओ, नित्य 56 भोग लगाओ, सब व्यवस्था है। पर एक बात, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस एक बात है, आओ ऊपर बैठ जाओ, इधर जय जय श्री राधे। बस बात यह है कि ये धन हमने तुम्हें बतलाया है और इससे तुम अपने मनोरथ की पूर्ति करोगे तो हमारा उद्धार करना पड़ेगा। हम प्रेत हैं, इस पीपल पर बहुत समय से रहते हैं, हमारा उद्धार करना पड़ेगा। तो कैसे उद्धार होगा तुम्हारा? हम तो कुछ जानते नहीं, कैसे होगा उद्धार? तो उस प्रेत ने कहा कि अब तक जो तुमने अपने ठाकुर प्रियालाल की अष्टयाम सेवा की है उसका पुण्य हमको दे दो तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि अभी तक की जो हमारी सेवा है, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ ऊपर आ जाओ, नहीं ऊपर विराज जाओ, यहाँ विराजी। वहाँ हमको आपका दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हम श्री राधा वल्लभ लाल की जय। वाह भाई, महाराज जी का भी दर्शन बहुत दिन बाद हो रहा है। पधारो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो अब बहुत ध्यान से सुने, विक्षेप रहित होकर। जो अब तक आपने अष्टयाम सेवा की है युगल प्रियालाल की, उस अष्टयाम सेवा का पुण्य यदि हमें प्रदान करो तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मण बोला, महाराज अब तक की अष्टयाम जो सेवा थी
वो तो मानसिक ही समझो, प्रत्यक्ष में तो हम तुलसी दल, जल, पत्र, पुष्प यही अर्पित करते थे, और जो कुछ रूखा सूखा साग भाजी जुट जाता व्यवस्था में उसी को ठाकुर जी को भोग धरा देते, वही अधरामृत प्रसाद के रूप में ले लेते। तो अभी तक तो हमने अपने मन की जो साध है वह पूरी ही नहीं कर पाई। अब व्यवस्था जुटाई है ठाकुर जी ने आपको प्रेरणा करके, तो सुंदर महल बनवाएंगे, राग भोग की व्यवस्था करेंगे, सुंदर समाज होगी, कीर्तन होगा, नृत्य करेंगे, और ये जितना पुण्य होगा वह सब तुमको ही मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था तो तुम जुटा रहे हो, हमारे पास तो व्यवस्था है नहीं। हमारे यहाँ कहावत है बाबा साधु में कि जिसका चून उसका पून, साधु को पाप न पून। पुराने संतों की कहावत है, जिसका चून उसका पून और साधु को पाप न पून। तो सब तो तुमको ही मिलेगा, राग भोग की सारी व्यवस्था तुम्हारे द्वारा हो रही है। वह बोला नहीं, सारी व्यवस्था जुटने के बाद का पुण्य हमको नहीं चाहिए, हमको तो अब तक जो सेवा की है उसका पुण्य दो। ब्राह्मण समझने लगे कि इसका मतलब ये अकिंचन भाव की सेवा की महिमा अधिक है। बोले भाई पूरा तो नहीं दिया जा सकता, 1 वर्ष का दे दो। 1 वर्ष का भी नहीं दे सकते, 1 महीने का दे दो, पुण्य नहीं दे सकते। 1 अहोरात्र का दे दो, 1 अष्टयाम का पुण्य दे दो, नहीं दे सकते। तब ऐसा करो कि अष्टयाम में जब श्री ठाकुर जी को आप पद गाकर रिझाते हो और घुंघरू बांधकर नाचते हो ठाकुर जी प्रियालाल जी के सामने, उसमें नृत्य का जो भाव तुम्हारे भीतर भावोच्छलन होता है, उस भाव की 1 तरंग का पुण्य दे दो हमको, पूरा नृत्य नहीं, उस भाव नृत्य की तरंग का 1 तरंग जो उठती है उसका पुण्य दे दो। ब्राह्मण बोला महाराज उस नृत्य में क्या धरा है, 1 से 1 नर्तक और नर्तिकाएं हम बुलावेंगे और वो सब आप ठाकुर जी के सामने नाचेंगे, सारा पुण्य तुमको मिलेगा। उसने कहा कि सुविधा प्राप्त होने के बाद जो पुण्य है वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो तो संसार में केवल मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा देने वाला है, उससे हमारा उद्धार नहीं होगा और तुम्हारा भी कुछ नहीं बनेगा और हमारा भी उद्धार नहीं होगा। इसलिए अब तक अकिंचन भाव में जो तुमने सेवा की है वो पुण्य हमको दो। ब्राह्मण ने कहा भैया तू यहीं प्रेम से निवास कर, हम अपने युगल प्रियालाल से प्रार्थना करते कि तेरा कल्याण करें, तेरा उद्धार करें। हमको अकिंचन भाव की ही सेवा करनी है, हमको जहां धन पड़ा है पड़ा रहेंगे, हमको धन की आवश्यकता नहीं है। और आकर के ब्राह्मण ने अपने ठाकुर जी का श्रृंगार किया और घुंघरू बांधकर अपनी गृहिणी के सहित नृत्य किया, रोने लगा, प्रभु आज आपने घोर अनर्थ से बचा लिया। क्योंकि परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, ताते कहीं संत श्रुति चेरे। आपने हमारी अकिंचनता की सुरक्षा कर ली। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। नमो किंचन वित्ताय का अर्थ महाराज जी क्या होता है? 2 अर्थ हैं। अकिंचन वित्त के 2 अर्थ हैं। अकिंचनानाम वित्तः, अकिंचन वित्तः तस्मै अकिंचन वित्ताय नमः। अकिंचनों के धन श्री ठाकुर जी, श्री जी। षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो ये हो ना, अकिंचनानाम वित्तः अकिंचन वित्तः तस्मै अकिंचन वित्ताय नमः। और जब बहुब्रीहि समास करेंगे तब क्या अर्थ होगा? अकिंचना वित्तो यस्य, अकिंचना वित्तो यस्य असौ अकिंचन वित्तः श्री राधा वल्लभ तस्मै अकिंचन वित्ताय नमः। अकिंचन है धन जिनके,
एक अर्थ हुआ अकिंचनों के धन। ये साधु वैष्णव सब अकिंचन हैं, इनके धन श्री युगल प्रियालाल हैं। क्योंकि ननाक पृष्ठम न चपारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम्बा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। उनका एकमात्र धन श्री युगल प्रियालाल है। इसलिए अकिंचनों के धन श्री कृष्ण, उनको नमस्कार है। और दूसरा अर्थ है अकिंचन है धन जिनके। अकिंचन भक्तों का जीवन सर्वस्व, प्राण सर्वस्व श्री राधा वल्लभ लाल हैं। और श्री राधा वल्लभ लाल के प्राण सर्वस्व, जीवन सर्वस्व अकिंचन है। तो अकिंचनता की जो सेवा है वो बहुत श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि उस सेवा में दैन्य की प्रधानता होती है। और जहां दैन्य होता है वहीं भाव का जागरण होता है। जहां दैन्य होगा वहीं भाव का जागरण होगा। हम लोगों की बात समझ में नहीं आती है, कलयुग है। बाकी सच्ची बात यह है कि साधु, वैष्णव, ब्राह्मण, भक्त, इनको भगवान धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा वैभव से, मान बड़ाई यश कीर्ति से बचा के रखें। ये श्री ठाकुर जी, श्री जी की सर्वोपरि कृपा है। ये सर्वोपरि कृपा है। इससे अपना कोई फायदा नहीं है, अपना कोई लाभ। क्या लाभ है इससे अपना? व्यास जी बड़े प्रसन्न भये कि चलो आज ठाकुर जी ने स्वर्ण की वंशी धारण करने की अभिलाषा की, और अभिलाषा न करते तो वंशी आती कहां से? वंशी आई तो प्रसन्न भये। अब प्रसन्न होकर श्री ठाकुर जी के श्री कर कमल में वंशी पधरा रहे थे, पर वंशी थोड़ी मोटी थी, स्थूल थी, और श्री ठाकुर जी के श्री करकंज कुछ मनोहर थे, मधुर थे, मंजू थे। तो श्रृंगारी कई बार श्रृंगार धारण कराने में थोड़ा सा प्रयोग भी करता है। तो आपने थोड़ी हल्की सी शक्ति लगा करके ये वंशी धारण कर लें सरकार युगल किशोर जी। तो जैसे ही उन्होंने, बहुत कोई अधिक जोर नहीं, बड़े भाव से धीरे से थोड़ा धक्का लगाया कि उससे श्री ठाकुर जी की कोमल उंगली छिल गई। उंगली छिल गई, रक्त छलक आया। यह देख करके व्यास जी बहुत व्याकुल हो गए, उनका भावुक हृदय विदीर्ण हो गया। और तत्काल श्री व्यास जी ने श्री युगल किशोर जी के कर कमल से बंसी उतार करके और नीचे विराजमान कर दी। और तत्काल सूती गीली पट्टी, पुराने जमाने का इलाज यही है, कट जाए तो पानी की पट्टी बांध देते। तो सूती कपड़े की गीली पानी की पट्टी ठाकुर जी की उंगली में धारण करा दी। और बड़े व्याकुल हृदय से रुदन करते हुए कि जय जय, आज हमने आपको बहुत कष्ट दिए। तो बिना बंसी के ही ठीक है। तो बंसी कहाँ आई? या आपको पीड़ा हो गई, आपको कष्ट हो गया। इतनी व्याकुलता बढ़ गई कि आपने मध्याह्न में श्री ठाकुर जी का प्रसाद भी नहीं आरोगा। एकांत कुंज में रुदन ही करते रहे। ठाकुर जी का उत्थापन हो गया। तो किसी संत ने आकर व्यास जी को कुंज में कहा कि जय जय, आप यहां विराजे भय हो, आज तो श्री युगल किशोर जी ने बड़ी प्यारी बंसी धारण करी है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और जैसे ही उठ करके दर्शन करने आए तो देखा ठाकुर जी ने स्वयं ही बंसी धारण कर ली थी।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वह जिस वंशी का यह इतिहास है, वह वंशी आज भी पन्ना में युगल किशोर जी को धारण होती है। वह स्वर्णमयी वंशी जिसका यह इतिहास है, ठाकुर युगल किशोर जी पन्ना में विराज रहे हैं। आज भी उनके श्री कर कमल में वह वंशी धारण होती है। दास ने उसका दर्शन किया है। दूसरा चरित्र है द्विज भक्ति ले दृढ़ाई। एक ओरछा निवासी ब्राह्मण था। वैसे तो वह राज कर्मचारी था, सिपाही था। हरिराम व्यास जी की महिमा किसी के द्वारा सुनी तो उसके मन में आया कि अरे व्यास जी हमारे ओरछा के ही थे और हमने तो व्यास जी का दर्शन ही नहीं किया, तो वृंदावन जाके बस गए। तो हमारे बुंदेलखंड की इतनी उत्कृष्ट विभूति व्यास जी, बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा की विभूति व्यास जी, उनका दर्शन करना चाहिए। तो व्यास जी के दर्शन की उत्कंठा से वो वृंदावन आया। व्यास जी को प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा कि पंडित जी बड़े समय से पधारे आप। श्री ठाकुर जी के मंदिर से भोग उसर गया है, अब प्रसाद का समय है, साधुओं की पंगत बैठी है, आप भी विराज जाओ, प्रसाद पाओ। यद्यपि वह ब्राह्मण देवता स्वयं तो राज कर्मचारी थे, मधुकर शाह के यहाँ सिपाही पद पर थे वो, लेकिन उनके मन, आखिर ब्राह्मण तो थे ही, उनके मन में आए कि अरे ये व्यास जी भले ही मधुकर शाह के गुरु रहे हैं, पर यहाँ तो हमने इनके बारे में एक बात और सुनी है कि इन्होंने झाड़ू लगाने वाली की डलिया से पकौड़ी उठा के खा ली थी। अब वो पकौड़ी खाई, क्या खाया ये तो अलग बात है, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। महाप्रसाद प्राण धन रास, व्यास जी ने स्वयं अपनी वाणी में कहा। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र जी के अनन्य कृपा भाजन श्री व्यास जी महाराज, तो महाप्रभु जी का स्वरूप उनमें अवतरित नहीं होगा क्या? सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। व्यास जी के जीवन में सर्वस्व महाप्रसाद, और महाप्रसाद की निष्ठा का ऐसा वचन व्यास जी ही कह सकते हैं। श्री हरिराम व्यास जी की साखी है, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, व्यास ही यह प्रतीति है, जाके गुरु हरिवंश। तो व्यास जी तो प्रसादनिष्ठ हैं। प्रसाद की महिमा का स्मरण करके, एक श्री राधा वल्लभलाल जी का धरामृत प्रसाद है, फिर भक्त भुक्त अवशिष्ट है, संतों का शीत प्रसाद है, तो वह तो महाप्रसाद हो गया, उसकी दिव्यता अनंत गुणित हो गई। इस भाव से उन्होंने प्रसाद लिया था। पर पंडित जी के मन में आया कि इनकी जात तो बिगड़ गई, पर हमारी जात तो नहीं बिगड़ी है, हमारी जात तो बनी बनाई है, हम अपनी जात क्यों बिगाड़ें? ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इनका छुआ और इनका बनाया हुआ हमको नहीं खाना चाहिए, हमारा ब्राह्मण धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार रखते थे पुराने लोग।
हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के जीवन की घटना है। महाराज जी गोवर्धन में विराजते थे और महाराज जी के शरीर के पिताजी नैमिष क्षेत्र से, नैमिषारण्य क्षेत्र से पूज्य पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद जी त्रिपाठी, एक दरियाबाद वाले शास्त्री जी थे, महाराज जी के सहपाठी थे। पंडित श्री राम प्रसाद जी अवस्थी व्याकरण के बड़े उद्भट विद्वान थे, संस्कृत विद्यालय में प्राचार्य थे। काशी में जब महाराज जी पढ़ते थे तब वो भी काशी में पढ़ते थे, तो महाराज जी के मित्र थे, सहपाठी थे। उनके माध्यम से पता चला महाराज जी के पिताजी को कि वो कहाँ रहते हैं। महाराज जी तो साधु हो गए थे, विरक्त हो गए थे, तो महाराज जी से मिलने आए पिताजी लक्ष्मण मंदिर में। तो महाराज जी ने प्रणाम किया और कहा कि बहुत आप अच्छे आए, आप स्नान कर लीजिए। आप मानसी गंगा में स्नान किया, संध्योपासन किया, बोले भगवान को भोग लग गया है, प्रसाद पा लो। तो महाराज जी से बोले देखो तुम तो बाबा हो गए हो, अब तुम्हारी जात पात रही नहीं। महाराज जी से बोले अब तुम्हारी जात पात नहीं रही, और साधुओं में तो ऐसे ही चलता है, और हम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, हमने आज तक किसी का छुआ ऐसे खाया नहीं, तो तुम भले ही हमारे शरीर के पुत्र हो, लेकिन तुम्हारा बनाया हम नहीं खाएंगे, क्योंकि तुम अब हमारे गोत्र में नहीं रहे। अब वृद्ध शरीर उनका, सीधा सामान महाराज जी ने दिया। दिन भर कुछ नहीं खाया, शाम को थोड़ी खिचड़ी बना के खाई उन्होंने। 1-2 दिन रहे। महाराज जी बोले आपको सेवा तो स्वीकार नहीं है, आप फिर घर ही पधारें। हाँ बस देख लिया, अच्छा ठीक है, भजन करो, चलिए। माने ऐसा कोई उन्हें बनावटीपन से नहीं, हम कहने का मतलब यह कि ऐसी प्रकृति थी पुराने लोगों की। व्यास जी महाराज बोले कि वैसे तो भगवत प्रसाद है और संतों की पंक्ति में बैठकर पाने का बड़ा सौभाग्य है, पर आपसे हम आग्रह नहीं करेंगे। इतना आग्रह जरूर करेंगे कि आप यहाँ भूखे न रहें, कुछ पावें। बोले हमको राशन दे दो, हम अपने हाथ से कुछ बनाएंगे। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने बढ़िया पहले जहाँ रसोई बनानी थी उसको जल से सिंचित किया, फिर गैया का गोबर से चौका लगाया, फिर टाट घेर दिया चारों ओर, किसी की नज़र न पड़े, और फिर वो सीधा सामान सब देख करके अग्नि चैतन्य करके सब सामान आ गया। बोले यहाँ आ गया। बोले एक प्रधान वस्तु नहीं आई है, क्या? घी नहीं आया। कहावत है घी ब्राह्मण को जीव, ब्राह्मण का प्राण ही होता है घृत, आयुर्वई घृतम। तो घी के बिना तो कुछ नहीं। तो बोले घी तो इसमें आए नहीं, अन्न शुद्धि नहीं, अन्न शुद्धि के बिना क्या अन्न बनेगा, घी लाओ। व्यास जी ठहरे, उन्होंने सेवक से जूता में घी भर के भेज दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जूता में खूब लबालब घी भर के भेज दिया। जैसे ही जूता में भेजा, घी वहां रखा, अब तो वो देख करके ब्राह्मण रुष्ट हो गया। उसने कहा अरे तुम कैसे मूर्ख व्यक्ति हो, तुम्हें यह भी पता नहीं है कि तुम्हारे पास कोई पात्र नहीं था तो हमसे कहते, हम कोई व्यवस्था करते पात्र की। ये जूते में घी लेके चले आए। बिगड़ते हुए ब्राह्मण को देख के व्यास जी आए और मुस्कुरा करके कहने लगे कि महाराज इस जूते में क्या दोष है, आप इतने रुष्ट हो रहे हैं? अरे आपको दिखता नहीं, ये चमड़े का जूता है। जब जूता तो चमड़े का है, पर आप रसोई बनाने के लिए जल भर के लाए हैं जिस डोल में, वो डोल किस चीज का है? पुराने जमाने में लोग चमड़े का डोल लेके चलते थे, क्योंकि वो हल्का होता था, भारी नहीं होता था।
सूत का भी डोल हो तो वो भारी हो जाता था, वजनदार, यात्रा में कम वजन चाहिए, तो डोल तो चमड़े का है। तो चमड़े के डोल में जल भर के तुम रसोई बनाओगे, उसमें तो तुम्हारी रसोई का आचार विचार नहीं बिगड़ा। और जूती में कैसे बिगड़ गया? ये एक तो ब्रज की जूती है, ब्रज के ही पशु के, मृत पशु के देह की जूती बनी। तो उस पशु ने जीवित अवस्था में ब्रजरज का सेवन किया, ब्रज में घूमी फिरी चरी, और फिर उसके देह त्याग के अनंतर उसके शरीर के चर्म से जूती बनाई गई। फिर उस जूती ने ब्रजरज में लंबे समय तक अभिषेक प्राप्त किया। फिर संत ने धारण किया तो संत चरणरज भी उसको प्राप्त हो गई है। रहु गणित तपसा न याति न चेज्या निर्वपणाद ग्रहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। तो महत्पाद रजोभिषेक भी उसको प्राप्त हो गया। तो इससे उत्कृष्ट और कौन पात्र हो सकता है, इससे पवित्र पात्र कौन हो सकता? यदि आपका चमड़े का डोल पवित्र है तो ये तो पवित्र नहीं, अत्यंत पवित्र से भी पवित्र है। अब तो वह समझ गया, सद्बुद्धि आ गई ब्राह्मण को। साष्टांग प्रणाम किया, चरणों में क्षमा याचना की और मांग कर भगवत प्रसाद ग्रहण किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री व्यासी ने परम कृपा करके भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, इन चारों तत्वों की निष्ठा उसके अंतःकरण में पुष्ट कर दी।